ग्राम पंचायत की टीम को और धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे इन सारे कवि मित्रों को जो मेरे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर पधारे। निश्चित रूप से हमने इस कवि सम्मेलन का जो टाइटल रखा था भगवामयी राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन, हिमांशु मेरा प्यारा भाई इसने पूरा भगवामयी माहौल बना दिया था। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन मेरे प्यारे भाई हिमांशु का। हिमांशु भाई आपने वास्तव में लाजवाब आदमी बहु कोई हो मेरा अभी बात पूरी नहीं हुई हिमांशु। पिछली बार एक बार पहले बगीचे में कवि सम्मेलन हो चुका है। यहाँ पर उस समय अपने हरिओम पवार साहब आए थे। वीर रस की एक से एक तगड़ी कविताएं, वीर रस की एक से एक तगड़ी कविताएं, वीर रस सुन के अपने दिलीप बना जागृत हो गए। अरे बोलेगा अभी पाकिस्तान को निपटाऊं। अरे मन का रुका, मैंने कहा नहीं कुशाल सिंह जी में जा रहा हूं। मैंने रोका नहीं, मैंने कहा महाराणा प्रताप का खून मेरी रगों में बहता है। दिलीप बना को लाख समझाया लेकिन नहीं माने, ये वीर रस का प्रभाव है। दिलीप बना यहाँ से चल दिए। शौर्य देखना दिलीप बना का, वीर रस की कविताओं का कितना प्रभाव होता है, कितना जरूरी होता है वीर रस मंचों पर। दिलीप बना जोश में आ गए, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को अकेला ही निपटाऊंगा। दिलीप बना यहाँ से चले, जैसे नई बस स्टैंड पर पहुंचे और मेरे फोन लगाया कि भाई साहब मैं जा रहा हूं, पाकिस्तान को अकेला निपटाऊंगा। लेकिन ये बताओ कि पाकिस्तान जाने का मेरा किराया कौन देगा? ये तो हमारे दग में जरूरत ही नहीं है वीर रस के बात करने की। आदमी सारे वीर रस के फर्ज से पड़े हैं यहाँ पर। राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा ये है नहीं। कश्मीर वश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान अपने से ले लेगा। डक बड़ौद के लोग जिससे उधार ले ले उसको नहीं दे यार। तो बने सिंह जी कौन ब्लैक लिस्ट में डालता अपन तो महाना, तो पाकिस्तान को दे नहीं सकते हैं। तो ये मेरे डक बड़ौद का शौर्य, एक बार अपने खुद के अपने क्षेत्र का ये यहाँ का शौर्य है भाई साहब। अद्भुत यहाँ पर बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पर विराज रहे हैं। हमारी लाडली कवित्री प्रिया खुशबू जी यहाँ पर विराज रही है और बहुत बढ़िया नाम है इनका, प्रिया खुशबू। कई नाम देखा, प्रिया खुशबू। मैंने इनसे पूछा कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से खुशबू आती है इसलिए मैंने अपना नाम प्रिया खुशबू रखा। तो मैंने कहा मुंह का ही रखूं कि कुशाल बदबू। अपने लखन ही ऐसे हैं। फिर मैंने इनसे, क्योंकि बहुत पुरानी कवियत्री हैं, हम पहले कवि सम्मेलन साथ में किया करते थे, लेकिन पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई कि मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया और मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया तो प्रिया खुशबू जी का नंबर निकल गया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा प्रिया जी आप अपना नंबर दे दीजिए। तो जो नंबर देने का इनका स्टाइल था, अगर पसंद आ जाए तो कवि सम्मेलन को सुपर सक्सेस बनाने के लिए सारे लोग तालियां बजाना। मैंने इनसे कहा कि आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। तो प्रिया खुशबू जी का जवाब था कि धीरे तो बोलो होले बोलो, ध्यान में पड़ जाइए कि धम के नंबर पल्ला पे लिखिया, धीरे धीरे से ले लो। सारे लोग प्रिया खुशबू जी के पल्ले की तरफ देख रहे हैं। वारे मेरे डग के आशारामों, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों की ऊर्जा को। निश्चित रूप से कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लाजवाब काव्य पाठ आप लोगों ने यहाँ पर किया है। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर विराज रहे हैं। विनोद कारपेंटर मेरा दोस्त यहाँ पर विराज रहा है, जो मोबाइल बेचने की कोई एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष है और बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा संगठन और बहुत अच्छा उसका ये मेरा भाई अध्यक्ष है। जब भी कोरोना काल हो चाहे अन्य काम हो, सारे कामों के लिए ये टीम हमेशा आगे रहती है। लेकिन मोबाइल उधार नहीं दे यार और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस मोबाइल उधार नहीं दे। तो ये स्थिति होती है कि सहस्त्र वर्षों से स्थिर पड़ी शिला को प्राण दे देंगे। अच्छी पंक्तियों से जुड़िएगा। सहस्त्र वर्षों से स्थिर पड़ी शिला को प्राण दे देंगे। तुम निषाद सा बनो तो सही, हम तुम्हें भरत सा सम्मान दे देंगे। अरे हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, पुकारेगी माँ भारती तो हंसते हंसते जान दे देंगे। जिंदाबाद। कोई जिंदाबाद नहीं है, डग के लोग हैं। मान लो माँ भारती पुकार ले, कौन जान देगा बता दो? सुरेश काका जी से कल मोटरसाइकिल मांगी, वो नहीं दी। आप बोलो जान दे देंगे क्या ये लोग? ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई साहब हैं। हम एक एक चीज को जीने वाले लोग हैं। पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, वो सुष्मिता सेन का फोटो वायरल हुआ ललित मोदी के साथ।
अरे वाह। तब मैंने पंक्तियां लिखी थी कि छोटी सी एक बदली भी पूरे अंबर पर छा जाती है। हम लोग किसे अपना हीरो हीरोइन मानते हैं, किसे अपना आइकन मानते हैं, किसे विश्व सुंदरी मानते हैं। ठीक ठीक अगर मैंने तुलना कर दी और अच्छा जवाब दिया तो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि छोटी सी एक बदली पूरे अंबर पर छा जाती है, उफनती रौद्र नदियां भी समुद्र में समा जाती है, और रूप रंग और उम्र सब नवरी बातें हैं साहब, पैसा पास हो तो सुष्मिता सेन भी बाहों में आ जाती है। वो हीरोइन नहीं थी, वाह। सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, ये राजस्थान में हीरोइन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। राजस्थान की वीर भूमि के ऊपर खड़ा होकर के मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि खूबसूरती क्या होती है, विश्व सुंदरी क्या होती है। मैं राजस्थान के एक उस महान चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। पंक्तियां ठीक लगे तो अब तक की कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी तालियां आपसे मांगता हूं कि खूबसूरती क्या थी कि तलवार की धार को भी दे दे धार, शेर सा प्रहार, वीरता का विस्तार, यह रक्त स्वाभिमानी है। राम भैया, राजस्थान के उस चरित्र का वर्णन कर रहा हूं मैं। तलवार की धार, खूबसूरती क्या होती है, पंक्तियां संभाल लेना। तलवार की धार को भी दे दे धार, शेर सा प्रहार, वीरता का विस्तार, यह रक्त स्वाभिमानी है। ना मानी हार मां भारती की गार को दिया संवार, वार पर किए वार, यह रक्त स्वाभिमानी है। चीते सी रफ्तार, दुश्मनों से रार, आंखों में अंगार, जंग में आर पार, यह रक्त स्वाभिमानी है। और जौहर कुंड में कूदी नार, मौत से किया प्यार, मां पद्मिनी के वस्त्र का तार तार स्वाभिमानी है। पद्मिनी के वस्त्र का तार तार स्वाभिमानी है। इतनी तालियों के लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां आपके साथ सिटी बोलिया साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मेरे मांडे के बाद दूसरा ये ऐसा घटनाक्रम है कि मुझे किसी ने माला पहनाई है। उसने पहनाई थी, उसको अभी तक झेल रहा हूं। आगे भगवान रखवारी करे। ये राजस्थान की वीर भूमि है। राजस्थान के आदमी को अपने आप में एक ईगो रहता है, एटीट्यूड रहता है, उसको अभिमान रहता है कि मैं राजस्थान की धरा से हूं। मैं दोपहर में आया तो दिलीप बना मुझे रिसीव करने के लिए अपनी कार से आए। जैसे दिलीप बना के साथ में कार में बैठा तो अपने राजस्थान में गाना बहुत चल रहा है इस वक्त, धरती वीरारी, धरती शुरारी, धरती वीरारी, टू टू टू। ये टू 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 भी करना पड़ता है। पिछले दिनों में मुझे दिल्ली कवि सम्मेलन ने गौरव भाई साहब ने बुलाया। अब मैं वहां पे गया, मैंने ये कि यही पैरोडी सुनाई, पर मैंने टू 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 नहीं करा, अगले ने मेरे 2000 रुपए काट लिए। अब तकलीफ इस बात की नहीं कि मेरे 2000 कट गए, तकलीफ इस बात की कि अपना वहां कुल पेमेंट ही 2000 था। पर अपन तो राजस्थान के लोग बिना टिकट से भी सकुशल वापस आ गए। तो मैं जैसे दिलीप बना के साथ कार में बैठा, डायरेक्ट दिलीप बना ने गाना परोसा कि धरती वीरारी, धरती शुरारी, धरती वीरारी, जोधा वीर बलि बलहारी, घोड़ा चेतकरी यसवारी, राणा प्रताप सिंह प्रणधारी, धरती वीरारी, धरती शुरारी। ये गाना दिलीप बना ने लगातार 5 बार सुनाया। मैंने कहा बना ये क्या धामा है? तो बोले हम राजस्थान के हैं, हम वीर भूमि के हैं। तो मैंने कहा हम एमपी से हैं, तो हमने भगवान के आवेदन थोड़ी दिया था कि यहाँ पटकना हमको। फिर वही गाना। अब मैंने कहा गाड़ी रोकिए, गंगार गेट के वहां नीचे उतारा इनको। मैंने कहा अब मध्य प्रदेश की धारा का यशगान सुनना। अगर मैंने मध्य प्रदेश की धारा का यशगान ठीक ठाक कर दिया हो तो कवि सम्मेलन को वापस खोल देना आप लोग। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपका लाडला बेटा हूं, आप कैसे सुनते हैं सुनना। राजस्थान के लोग को मध्य प्रदेश के एक युवा ने कैसा जवाब दिया कि धरती बेवड़ारी, धरती धरुड़ियारी, धरती बेवड़ारी, पीने के बाद बोतलदारी, करे फिर हवा की सवारी, आगे प्रभु करे रखवारी, धरती लक्ष्मण बना के गटर का उतरवा लगा। ये यहाँ के लोग प्रैक्टिकल करना जानते हैं। अच्छा, हमारी भाषा तो समझ में आ रही नहीं? भाषा समझ में आ रही है सारे लोगों को? कहाँ गए हमारे काका जी? कंप्लीट है भाई साहब। नहीं, भाषा का सही साथ बोलना जाना बहुत जरूरी है। सुरेश काका जी के यहाँ पर एक दिन एक दिल्ली का आदमी आया जिसने बाप जमारे गांव नहीं देखा। अब दोपहर के समय में आया, दूध खत्म, आओ भगत 1 नंबर काका जी की काली चाय बना के पिला दी। अब वो दिल्ली का आदमी बोले यार गांव में तो दूध दही की नदियां बहती है, अब बिना दूध की चाय क्यों लेकर के आए? अब काका जी का जवाब सुनना और आनंद लेना। उसने कहा कि आप बिना दूध की चाय क्यों लेकर के आए? काका जी बोले हमारे बेस्ट कुदी। दिल्ली का आदमी को दिमाग खराब, बड़े थोड़ी मालूम कि बेस्ट कैतर कूदे, उसको तो लगा के ऊपर से जंप वंप किया होगा। काका जी बोले घनी बरी हुई कि हाँ घनी बरी हुई कि जब वो कूदती है तो उसमें क्या होता है? अब यार भैंस को देवण की परिभाषा कई तरह बता रहे, लेकिन अगला भगवा आदमी यार डग का और राजस्थान का पानी
हाजिर जवाबी तो अपने आगे देखी है। उसने कहा कि भाई साहब वो कूदती है तो उसमें क्या होता है? काका जी बोले कि वो कूदती है तो लवारी से डायरेक्ट पकड़ी हो जाती है। तो इसलिए भाषा का सही साथ बोला जाना बहुत जरूरी है भाई साहब। अरे वाह 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 वाकई भाई बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जबरदस्त। मैं तो एकदम दर्पियों को रोजड़ों को ही किया नहीं। एक और तो भाषा का सही साथ बोला जाना बहुत जरूरी है भाई साहब। ये कमेंट अभी पिछले दिनों भाई साहब मेरी शादी हुई। अब मैं अपनी सुहागरात की बात बताऊं। अरे वीडियो थोड़ी बताऊंगा कोई, मतलब सुनाऊंगा यार, भाषा का आनंद लेना। अब अपनी शादी हुई तो विजय बना से मेरी बहुत अच्छी पड़ती है। विजय बना बोला कि यार हुक्म जाके ने सीधे अंग्रेजी बोलना, भाभी साहब बहुत अच्छे इंप्रेस होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब अपन मऊड़िया का बड़ा आदमी लगिया चाले आना के। अब जैसे ही अपन सुहागरात के लिए तो अपन ने दरवाजा खोला, जाते ही ने अंग्रेजी झाड़ी, हाय लिटिल फेरी, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। अब अपनी पत्नी गांव की है कि गांव की मतलब कोई पूरे गांव की थोड़ी गड़े, गड़ा में थोड़ी मांडो करने लायक है। मतलब गांव की रहने वाली, उसको अंग्रेजी आती ही नहीं है। उसको तो लगा कि इसके तो डील में कोई देवता घुस गए हैं। दरवाजा खोल के बाहर भाग गई। 5 दिन तक सोने नहीं आई। छठे दिन से पियर वाले लेने आ गए, रेगे लटाते। मैंने कहा ले और बोल अंग्रेजी। तो इसीलिए भाषा का सही साथ बोला जाना बहुत जरूरी है। अरे वाह। भाषा, हरमत सिंह जी बाबू, भाषा का सही, आपको भी भाषा समझ में आ रही है ना? मैं वही भाषा बोलूंगा जो आप समझोगे, और आप जो भाषा बोलते हैं वो पूरा डग इलाका समझता है। बहुत बढ़िया आदमी है हमारे बापू विराज रहे हरमत सिंह जी। बहुत नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। ये पीने के बाद समझ में आया। आप देख सकते हो, दिखने में भी बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, और ये सच में बहुत अच्छे आदमी है हरमत सिंह जी बाबू, मेरे प्रिय मित्रों में से एक है। गौरव भैया कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही मऊड़िया जी क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मऊड़िया जी जो कह रहे हैं वो मऊड़ पीने के बाद ज्यादा समझ में आता है।